lovelies, welcome back to my channel, and I'm back with my another video of important topics for fundamental of nursing. This is my third video of my important topic series. The other two videos are there in the description box. You can check from there. As you all know that fundamentals covers a huge part of your NORCET exam, everything related to the procedures and your drug dose calculation and a lot many topics is very important. So stay tuned with me in the entire video so that you can get to know that what you should learn now and what you should skip. So let's begin with the video without wasting further more minutes. So in this video, as I'm talking about fundamentals, so I would say that Mission Paricharika is the best book for your last minute revision. Everything important is there in that book. So don't worry if people are there who don't have it. I will summarize the topics for you. Make sure you refer those topics before going to the exam. So सबसे पहले है पोजिशंस जो भी आपके मेजर प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जैसे कि लिवर बायोप्सी हो गई और तुम्हारे बोन मैरो एस्पिरेशन हो गया. बोन मैरो एस्पिरेशन में क्वेश्चन भी आया था पोजीशन से रिलेटेड. तो जो भी इंपॉर्टेंट लंबर पंक्चर हो गया, तो इनसे रिलेटेड जितने भी पोजीशंस हैं बिफोर प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज योर वाइटल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वाइटल्स रिलेटेड PYQs तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे. वाइटल्स टिप्स पे होना चाहिए. तो वाइटल्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करना. Next is your medication administration and drug dose calculation. All the important formulas to it are very, very important. Don't skip them. उसके साथ ही if I'm talking about drugs, जो भी emergency drugs होते हैं, I'm not saying कि in depth तुम्हें पढ़ने हैं, but emergency drugs जो होते हैं कैसे देते हैं और उनसे related जो nursing management कुछ important points होते हैं उनको skip मत करना. Next is your airway management. अब उसमें ही तुम्हारा ET tube intubation भी आता है, ठीक है, तुम्हें वो भी अच्छे से पता होना चाहिए. Image based questions भी आते हैं और ET tube से related everything is very, very important. ठीक है. उसके अलावा तुम्हारे जो LPAs हैं, NPAs हैं, LMAs हैं, इनकी IBQs पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ योर स्पेसिमेन कलेक्शन में जैसे कि तुम्हारा यूरिन कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके अलावा आई वुड से योर ब्लड एंड स्प्यूटम. स्टूल का इतना नहीं बोलूँगी, बट स्प्यूटम एंड तुम्हारा ब्लड कलेक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी में आई एड ऑन द वन टॉपिक अगेन, दैट इज़ योर एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्लड. ठीक है. BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एवरीथिंग, रिएक्शन से लेकर रिएक्शंस पे तो क्वेश्चंस भी आया हुआ है. और नर्सिंग मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर स्टार मार्क टॉपिक इज योर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट. ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा जाए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट पे क्वेश्चन ना हो. उनसे रिलेटेड ECG, ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो. ठीक है. फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, इस चीज़ से रिलेटेड तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए. अलॉन्ग विद कैनुलास की कलर कोडिंग, ठीक है, उनके गेज, एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू. देन योर TPN को भी स्किप मत करना. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट. प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में जो मेन है वो है WHO की सेफ्टी चेकलिस्ट. उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसके कॉम्पोनेंट स्किप नहीं करने हैं. स्टार मार्क है. नेक्स्ट इज़ योर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. ठीक है. उसमें जितने भी वो 4 हैं और उनके जो बंडल ऑफ केयर हैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं. मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है ये भी तुम्हें चेक करना है, ये भी नहीं बोलना है. नर्सिंग केयर एवरीथिंग. अब मैं इससे रिलेटेड जो भी बोलूँगी फंडामेंटल्स में या किसी और चीज़ में भी नर्सिंग केयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है. तो ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी. देन योर थेरेपेटिक प्रोसीजर्स. अब प्रोसीजर्स मार्क करना कौन कौन से प्रोसीजर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. लंबर पंक्चर वेरी इंपॉर्टेंट. Liver biopsy very important. Thoracentesis very important. Then your paracentesis, NG intubation and RT feeding. Renal biopsy, bone marrow biopsy and aspiration मैंने बोला ऑलरेडी कि इसकी positions related question पूछा गया है. Then tracheostomy very very important. ठीक है. और tracheostomy से related IBQ and nursing care very important. Then suctioning से related everything, suction pressure से related, suction catheter से लेके सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए. तो ICD drainage is an important topic, don't skip it. उससे अभी NORCET 9 में भी question आया था. Next is your urinary bladder catheterization, again very important topic, इससे भी question आया है. Then colostomy care, colostomy irrigation is also very very important. एंड नेक्स्ट इज एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन. इस पे क्वेश्चंस मैंने इतने देखे नहीं हैं, बट स्टिल एक बार मतलब देख लेना, स्किप मत करना.
Then your very important star mark is your oxygen थेरेपी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन. वेंटिलेशन पे तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था, बट ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस शुड बी नोन टू यू. और इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री, इसको भी मत स्किप करना. देन योर वुंड केयर, जिसमें मेन है तुम्हारे प्रेशर सोर्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भी स्किप नहीं करना है. उसकी इमेजेस और उसकी जितने स्टेजेस होते हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप मत करना. So next is your hand hygiene and your personal protective equipment, जिसमें तुम्हें कैसे उनको वेयर करते हैं, कैसे हम रिमूव करते हैं, that should be known to you. नेक्स्ट इज योर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. जो भी रिसेंट गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे कैसे डिस्कार्ड करते हैं, स्पेशली योर यूरिन बैग एंड योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग, ये तुम्हें पता होना चाहिए. एंड देन योर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. सेफ्टी प्रोटोकॉल में जो फायर एंड रेडिएशन से रिलेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो मैं तुम्हें आगे उसमें भी बता दूंगी, ऑन्को में भी, बट स्टिल. एंड स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स शुड बी नॉन टू यू. थर्ड इंपॉर्टेंट इज योर नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल. स्पेशली जो हेपेटाइटिस बी होती है उसका वो पता होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज योर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स. जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं वो तुम्हें डीपली पता होने चाहिए कि इक्विपमेंट को हम कैसे कैसे क्लीन करते हैं. देन ब्लैडर इरिगेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लैडर इरिगेशन को भी देख लेना, ठीक है. और जितनी भी चीज़ें मैंने फंडामेंटल्स में बोली हैं उससे रिलेटेड जितने भी IBQs हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कुछ इंपॉर्टेंट स्कोर्स हैं तुम्हारे, जैसे तुम्हारा रास स्कोर है और अपाचे स्कोर है. अपाचे स्कोर पे क्वेश्चन भी आया था, तो उसको भी देख लेना. और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट स्कोर्स होंगे वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी, उनको चेक कर लेना. देन तुम्हारा कार्डियक मॉनिटर, मैंने पहले भी बोला था, कार्डियक मॉनिटर में कौन सा कलर क्या शो करता है, कहाँ पे क्या मेंशन है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, इसको स्किप मत करना. देन योर क्रैश कार्ड. क्रैश कार्ड की IBQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्रैश कार्ड, तो क्रैश कार्ड की भी IBQ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देख जाना. देन योर CVP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हारे IBQ से रिलेटेड हो, ठीक है. और उसमें ना जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है CVP वेव फॉर्म पे, इसको पढ़ लेना, इसको स्किप मत करना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. और कैसे मेजरमेंट करते हैं. और CVP से रिलेटेड और एक चीज़ पूछ जाती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज हो सकती हैं, इनको भी आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है. तो आई गेस दैट्स ऑल. और जिसके पास मिशन परिचारिका, मैं बोलूँगी कि मिशन परिचारिका में जो फंडामेंटल्स थी है ना, इट्स टॉप नॉच फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं. और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी इट्स बेस्टेस्ट, आई विल रिकमेंड. और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद से करी है प्रेफर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. और जिसने अगर नोट्स बनाए हुए हैं बाकी जगह से, तो आई एम सेइंग कि अभी शिफ्ट मत करना, जो भी तुमने पढ़ा है इट्स सफिशिएंट. जो मैंने बताया है उसको रिवाइज कर लेना. कोई भी तुम्हारी क्वेरी होगी तो प्लीज़ पुट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल. And till then, please subscribe to my channel for further more videos like this. And I would say keep practicing, keep learning. And till then, take care. Bye bye.